हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट मुद्दों के बारे में जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। पहला एग्ज़ाम डेट और दूसरा कि मैं कोर्स कब लेके आ रहा हूँ, कहाँ पे आ रहा है, क्या प्राइस है, वो सब चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात अगर एग्ज़ाम डेट की हम करते हैं तो एग्ज़ाम डेट को लेके आपको जो भी बोला जा रहा है अलग अलग जगह, कुछ 2 से 3 लोग आपको कॉन्फिडेंटली क्लेम कर रहे हैं कि जुलाई होगा। बहुत सारे लोग उसका एडवांटेज लेके वो खुद भी और बाकी भी कोर्स सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपसे यही बोलूँगा कि जुलाई में भी डेट अवेलेबल है, अगस्त में भी है, अक्टूबर में भी है और दिसंबर में भी है। आप टेक्निकली एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से सोचिए। अगर दोनों पेपर आगे पीछे लेने होंगे तो अगस्त अक्टूबर में हो सकते हैं, अक्टूबर दिसंबर में हो सकते हैं। अगर बहुत ही मिशन मोड में करना है तब भी अगस्त अक्टूबर, 1 अगस्त में हो गया, 1 अक्टूबर में हो गया, सफिशिएंट टाइम है। अगर एक साथ ही लेने, आगे पीछे लेने तो दोनों अक्टूबर में ले लिए। एक ही दिन लेने हैं, दोनों अक्टूबर में ले लिए। एक ही दिन लेने के हिसाब से अक्टूबर सबसे बेस्ट है या दिसंबर सबसे बेस्ट है। और अगर आगे पीछे लेने हैं तो अगस्त और अक्टूबर बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, मिशन मोड है, बहुत ही जल्दी से रोजगार सर्टिफिकेट सबको बांट देने हैं, तो फिर जुलाई में भी अगर लेती है तो आपको उससे दिक्कत क्या है? आपको लग रहा है कि कोर्स बहुत वास्ट है, कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलता रहा हूँ आपके साथ खड़ा होने के लिए। और मेरे साथ खड़ा होने का मतलब आप जानते हैं कि मेरी क्रेजीनेस जानते हैं, कमिटमेंट जानते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जुलाई में भी होता है तो मैं जून में आपका कोर्स कंप्लीट करवा के और आपको टेस्ट सीरीज भी करवा के, टाइम उसके लिए दे के, बढ़िया से नहा धुला के एकदम तैयार करके आपको भेजेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? जो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज थी उस टाइम पे, ईओ के टाइम पे, एक मनु सर जो थे, जो जिनकी टेलीग्राम पे चलती थी, उनके काफ़ी सिलेक्शन है। मेरी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, मेरे काफ़ी सिलेक्शन है। तो जो टेस्ट सीरीज में बेस्ट नाम थे उस टाइम भी, वो हमारे साथ हैं। रही बात कोर्स की, तो पहले भी मैंने आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। अभी भी मैं, जो मेरा कोर्स आएगा कैरियर पे नहीं आएगा, मेरी अपनी एप्लीकेशन ओनली सिलेक्शन वर्ड पे आएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, फीस जो है वो अभी तक आप कल से जो सुन रहे हैं, 2500 3000 ये वो कॉम्बो ले लो, फलाना ढिमकड़ा, जो पूरा सब कुछ चल रहा है मार्केटिंग, उन सबसे लगभग आधी फीस रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और जो 500 से 1000 में कहूँ, जो मेरे बिल्कुल कोर स्टूडेंट हैं, डाई हार्ड फॉलोअर है, पूरे जब से मैं आया हूँ यूट्यूब पे तब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, लगातार टच में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, उनके लिए और भी बहुत ही कम रहेगी डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो आप ये सब छोड़ दीजिए कि मतलब टाइम नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। और क्रेजीनेस, कमिटमेंट आप मेरा जानते हो। मैं अगर अपनी वाली पे आ जाऊँ तो 24 घंटे की मैराथन लेके 2 दिन 3 दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम कम रहता है तो क्लासेस बढ़ जाती हैं, 4 घंटे की जगह 6 घंटे हो जाती हैं। अभी सीजीएल में क्या हुआ है, सब लोग सोच के चल रहे थे कि मार्च मिलेगा, मार्च नहीं मिला। मार्च के स्टार्टिंग में डेट दे दी एसएससी ने अचानक से, तो क्या किया, टाइमिंग बढ़ गए। कमिटमेंट की बात होती है, जिसको सिलेक्शन आपका देना है वो कहीं से भी ले आएगा। ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। और रही बात स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी की, तो ऑलरेडी इतना कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, ऑलरेडी आपको सब कुछ मैंने पढ़ाया है, एक सिंगल वीडियो मैंने हटाई नहीं है। अकाउंटिंग की बात हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो, करंट अफेयर्स की बात हो, सारे जितने भी चीज़ें हैं ऑलरेडी सब अवेलेबल है, हिस्ट्री से लेकर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बात करें कोर्स की तो उसमें 70 से 80% सब्जेक्ट आपके मैं डील करूँगा, 20 से 30% ही अदर टीचर करेंगे, जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट हैं, जो आपकी स्कोरिंग बनाएंगे, रैंक आपको दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलवाएंगे, सिलेक्शन के साथ रैंक भी दिलवाएंगे अगर आप उनमें स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स है, लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स है, रीजनिंग है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो 70 से 80 क्वेश्चन आपके करेंगी, लेके चलेंगी, वो मैं डील करूँगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो बेस्ट से बेस्ट मैंने आपको बताया कि थी पहले भी और अभी भी है, रिलेवेंस जिसका सबसे बेस्ट है। उस टाइम पे कॉल आते थे आप लोगों के कि सर यूपीएससी को आप इतना अच्छे से कैसे समझते हो कि वही क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं। और जब पेपर भी हुआ वो, तो उसके पेपर के बाद भी कई फ़ोन आए कि सर ऐसा लगा वो पेपर आपने सेट किया था, क्योंकि इतने टेस्ट देते देते लोग रवा हो चुके थे कि जब वो शायद 21 या 22 टेस्ट में ले चुका था, जब 23वां टेस्ट में वो बैठे जाके तो उन्हें लगा जैसे वो मेरा ही फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मैं आया था यूट्यूब पे, मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो शर्ट भी मैंने आज पहन रखी है, ये भी आप लोगों में से ही किसी का गिफ्ट है। तो कुछ भी मैंने सोचा नहीं था, बस मिस गाइडेंस थी बहुत ज़्यादा, जिसमें मैंने कोशिश की कि मिस गाइड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एज ए स्टूडेंट आता तो मैं किसी ऐसे को ढूंढता जो अपनी बात छोड़ के मेरी बात कर ले, तो वही मैंने कोशिश की और उस कोशिश में मैं इतना सफल हुआ कि मुझे और जगह भी बुलाया गया।
लेकिन बेस्ट मुझे मेरा ही तरीका लगा और इसीलिए वापस से सोलो ही आ रहे हैं। और आप लोगों का भी यही है कि सर आप पे ही ट्रस्ट है और मुझे भी अपने आप पे ही ट्रस्ट है, तो उसी चीज़ को लेके आ रहे हैं। ठीक है, मेरी ही सारी डीलिंग रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। फीस आती रहेगी, टेस्ट सीरीज से लेकर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और कोर्स की आप चिंता मत कीजिए, डेडिकेशन, कमिटमेंट, क्रेजीनेस सब आपने देखी है। ठीक है, फ्री हो या पेड हो मैंने कभी फ़र्क नहीं किया है। ठीक है, चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता रहा, 11-12 साल हो गए अभी लगभग मुझे पढ़ाते हुए, मैंने जब भी जो भी पढ़ाया मैंने कभी फ़र्क नहीं किया किसी चीज़ में, और एज इट इज़ ही आपको डिलीवर किया। उसका रिजल्ट आपको वहाँ पे देखने को मिला है। और मेरे बैच में मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं APFO में, ठीक है, वो लोग मतलब इंटरव्यू के माध्यम से, इंटरव्यू तो आपने देखे ही हैं, बाकी उसके अलावा भी जो लोग टच में हैं, करीब 421 में से आप कह सकते हो कि 60 से 70 लोग अभी भी टच में हैं। ठीक है, वो लोग रहेंगे मेरे बैच में। ठीक है, जो 2017 के सेलेक्टेड हैं EO में, ठीक है, वो भी APFC के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी रहेंगे। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाता है ना, वहाँ से आपको असली कंपटीशन का पता लगता है। अगर आप किसी और मतलब कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ लेवल नहीं है ना, एक तो आपको फील नहीं होगा कि लेवल मुझे क्या रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो लेवल की है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ लेकिन आपके साथ लेवल वाले बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो ये कमी आपको आगे जाके महसूस होती है कि यार आपको लगता है आपने बहुत कुछ किया लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाता उस तरीके से। ठीक है, तो रैंक पे आपको फोकस करना है, मेरे साथ आप जब रहेंगे, सिलेक्शन पे नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों से ही मुझे जो कुछ मिला है, अप्रिसिएशन से लेके कमेंट से लेके सारी चीज़ें आज तक, शर्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी आपसे मिला है वो सब आपसे ही मिला है। मैं कुछ ज़्यादा सोच के नहीं आया था। मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है पब्लिसिटी और मार्केटिंग के लिए, लेकिन मेरी मार्केटर भी आप ही हो, पब्लिसिटी भी आपको ही करनी है। कल से काफ़ी सारे कमेंट आ भी रहे हैं कि सर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सुझाव आप लोगों ने देना चालू भी कर दिया। ठीक है, तो सब कुछ आपके थ्रू ही करना है, लेकिन जितना मुझे मिला है अभी तक इस 2-3 साल के पीरियड में, मैं उसको वापस करने की पूरी कोशिश करूंगा। जितना बेस्ट आपके लिए कर सकता हूं वो करूंगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे आपसे बोला है, डिजिटल बोर्ड पे ही होगी। इतनी कम फीस में मैं कैसे मैनेज करूंगा वो मैं देख लूंगा। आप लोगों से बस मुझे यही चाहिए कि आप लोगों को अपना फुल कमिटमेंट देना है, 100% देना है, सिलेक्शन देना है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, सिलेक्शन मुझे चाहिए। ठीक है, इतनी सी ही बात है, इसलिए सब जगह से ध्यान हटाइए, फोकस कीजिए। अगर अभी आपको स्टार्टिंग करनी है तुरंत, तो पूरा मटेरियल अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ से आपको शुरुआत करनी है आप कर सकते हैं। स्ट्रेटजी की बात आती है, स्ट्रेटजी मैं अलग से पूरी डिस्कस करूंगा एक वीडियो में, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हैं तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि 2 तरीके होते हैं। एक जो आपकी पहले से स्ट्रेंथ है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, एक आपका जो टफ लगता है आपको, जैसे कोई UPSC वाला बच्चा, उसकी स्ट्रेंथ हो गई हिस्ट्री पॉलिटी इनमें, और उसको टफ लगता है इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला पार्ट। ठीक है, कोई लेबर लॉ से संबंधित है, कोई अकाउंट से, कॉमर्स से संबंधित है, उसका बैकग्राउंड कॉमर्स, तो उसके लिए हो सकता है कि उल्टा। तो जो आप 2 तरीके होते हैं, मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कि मैं मेरे टफ से शुरुआत करता हूँ, पहले उसको कंकर करता हूँ और उसके बाद में मेरे स्लो मतलब कम वाले पे जाता हूँ। आपका अपना तरीका हो सकता है, आप आपकी स्ट्रेंथ से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सर अगर स्ट्रेंथ से शुरुआत नहीं करेंगे तो हमको इतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना होता है, दोनों में से किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है। बाकी कोर्स के साथ आपको सब कुछ चीज़ के साथ एक एक चीज़ करवा के आपको भेजेंगे ही। ठीक है, और नोटिफिकेशन के साथ ही आ जाएगा कोर्स। वो टाइम उसमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो मेरी पर्सनल ऐप पे आएगा। ठीक है, और 8 मार्च से जो वुमेंस डे है, क्योंकि काफ़ी सारी नारी शक्ति ही कनेक्टेड है, तो नारी शक्ति का आशीर्वाद लेके 8 मार्च से चालू भी कर देंगे, उसका श्री गणेश कर देंगे। और जुलाई में हो, अगस्त में हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा सबसे कि जो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। ठीक है, फ्री कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, जो चल रहा है चलने दीजिए। 22 आज हो गई है, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पर ट्रस्ट करिए, सिलेबस या जो भी ऑथेंटिक चीज़ों पर ट्रस्ट करिए। लोग बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए, ट्रस्ट के साथ रहिए, मिसगाइड नहीं होना। दिक्कत यही, मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ एकदम, सिलेक्शन के बाद भी और सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद भी यही कमेंट थे EO के एग्ज़ाम के बाद में कि सर हम गलत जगह चले गए थे। रीज़न यही होता है कि आप चले जाते हैं एक जगह, पैसा दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको लगता है पैसा दे दिया, पढ़ना तो इनसे पड़ेगा। अल्टीमेटली होता क्या है, उसने फ्री कोर्स कह के या जो भी कह के कर दिया, आप भक्त भी हो गए, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा आपको लगने लगा। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है, मेन वो दिन होता है, एग्ज़ाम के दिन आप जिसको दुआ देंगे ना, वो असली आदमी है। भले ही आप साल भर कोसे, मेरा तरीका ऐसा है कि मैं आपको डराऊंगा, आपको बोलूँगा यही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़वाऊंगा आपको, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आप मुझे दुआ देंगे और मुझे वही चाहिए। मुझे एग्ज़ाम के पहले की
कुछ भी नहीं चाहिए। भले ही आप मुझे कहें कि सर वो तो इतने से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, हम उसी में बिलीव करते हैं, हम सिलेक्शन में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट में, क्रेजीनेस में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप बैठें एग्ज़ाम में तब आपके सामने असली चीज़ हो, तब आपको लगे कि हाँ मैं सही जगह था। और उसके बाद में जो भी जगह से लोग थे उनका यही कहना था कि सर अगर हम पहले आपसे मिल लिए होते, गलती हमारी यही रही कि हम पहले नहीं मिल पाए, पहले हम इधर उधर चले गए और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सर पहले अगर हम आपसे मिल लिए होते, हमें पता होता इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गलत जगह जाने से ही सिलेक्शन रुक जाता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। और जो बाकी भक्तगण जो भी हैं, जो भक्ति में लीन हैं सब जगह अलग अलग, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको भी रियलाइज़ होगा कि कट तो गया ही अपना, ठीक है। तो कटवाना क्यों है अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं पहले से। भक्ति एक देखिए बिल्कुल अलग कंसेप्ट है और सिलेक्शन कैरियर अलग कंसेप्ट है, ठीक है। आपको कोई अच्छा लगता है या उसकी इन्फॉर्मेशन सच हो जाती है या वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है मतलब उससे नहीं होता, मतलब इससे होता है कि वो सिलेक्शन आपको दिलवा सकता है या नहीं। ये मुद्दा किसी इमोशनल का, किसी अटैचमेंट का, किसी भक्ति का, किसी के सही गलत होने से संबंधित है ही नहीं। ये मुद्दा है आपके और सिर्फ आपके सिलेक्शन, ठीक है। मुद्दा कभी भी मैं या आप थे ही नहीं, मुद्दा हमेशा सिलेक्शन था, ठीक है। उस पर फोकस कीजिए, उसको लेके चलिए। और मेरे में जो लोग मुझ पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं डायरेक्टली, बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं, मैं आपसे या होंगे आगे, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरा बिलीव कर सकते हैं। आपको जो चीज़ वहाँ जैसी मिलेगी वैसी ही परोसने की कोशिश की जाएगी। जितना मुझे प्यार सम्मान सब कुछ मिला यूट्यूब से, पूरा मैं वापस करने की कोशिश करूँगा इस कोर्स में। और फीस भले ही कम हो, लेकिन आपको पूरा एक्सपीरियंस जो है प्रोफेशनल मिलेगा, बच्चों का लेवल मिलेगा, सब एक एक चीज़ आपको ऐसी मिलेगी कि आपको वहाँ जाके ही वो समझ में आएगा। उससे पहले आपको चाहे जो भी लगे, मेरा तरीका वही है, मैं डराता हूँ पुलिस की तरह पहले, फिर सिलेक्शन आसान लगता है जब वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, एकदम फोकस कीजिए। डेट कोई भी आ जाए, वैसे जुलाई की संभावना बहुत कम है, अगस्त से अक्टूबर बेस्ट चांस बनता है, या फिर अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन यही मैं बोलूँगा कि कोई कुछ भी बोल रहा है आप अभी मत सुनिए, 2 दिन का वेट कर लीजिए। और अगर उस बेसब्र आदमी से नहीं हो रहा तो उसको ही बोल दीजिए भैया रुक जा 1-2 दिन, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। ऑथेंटिक चीज़ों पे बात करते हैं, ट्रस्ट वर्दी ऑथेंटिक सोर्स पे बात करेंगे, नोटिफिकेशन में बात करेंगे, चाहे डेट्स का मैटर हो, कौन सी कब काउंट होगी, चाहे सिलेबस का मैटर हो, चाहे डेट का मैटर हो एग्ज़ाम की, ठीक है। हर चीज़ पे तभी से बात करेंगे। मेरा कोर्स नोटिफिकेशन के बाद में आ जाएगा, 8 मार्च से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। और जब भी पेपर होगा उससे पहले ही मैं आपका करवा के रिवीजन वगैरह के लिए आपको तैयार करके टेस्ट सीरीज के साथ में हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का अभी कंप्लीट है उनके पास एक एज है ही, लेकिन हम भी पूरी उसी डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, टाइम कितना भी हो मैनेज करना मुझे आता है और आपको करवाना आता है। इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहूँगा इस वीडियो में। लेकिन इन बात को समझिए, पैनिक मत होइए, आराम से रहिए, क्योंकि ये बात कई जगह से आई है और मैंने जो कोशिश की काफ़ी हद तक मैं सफल हो पाया, लेकिन फिर भी मेरे आने से पहले ही कई लोग जा ही चुके थे बहुत सारी जगह। तो ये कमेंट बाद में आए कि सर हम नहीं मिल पाए आपसे पहले, ये हमारा दुर्भाग्य रहा जो भी रहा और इस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। तो आप किसको चुनते हैं ये आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है। ये इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। अभी आपको नहीं लग रही होगी, आपको लग रहा होगा हम और जगह से पढ़ लेंगे, लेकिन एक हो जाता है, ठीक है। आदमी जब ले लेता है, जब पैसा खर्च कर देता है, उसको लगता है कि यार इन्हीं से हो जाएगा। और वो क्लेम भी करते हैं लोग, बेशर्मी से झूठे झूठे क्लेम भी करते हैं कि हमसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उस सारे क्लेम्स में बंध के ये एट लास्ट होता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, ट्रस्टेड जो आपको लगता है आप उससे बोलते हैं, भले ही आप जिसके लिए गालियाँ देनी है वो दे या ना दे, वो पर्सनल आपका है, लेकिन जिस पर ट्रस्ट करते हैं उससे बोलते ज़रूर हैं कि सर ये गलती हमसे हुई। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि सर अगर हम पहले मिल गए होते, पहले बात हो गई होती, इतनी चीज़ें पता होती, शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो वो गलती इस बार नहीं करनी है। इस बार वैकेंसी आई है, पता नहीं अगली बारी कब आएगी, लेके ही निकलना है। इन 500 पोस्ट में से एक पोस्ट अपनी लेनी ही है, ठीक है। इसी डेडिकेशन के साथ में आपको लगना है और मैं 100% डेडिकेशन के साथ आपके साथ रहूँगा टिल लास्ट, टिल इंटरव्यू, टिल फाइनल सिलेक्शन। ये मेरा वादा है। जो भी आप लोगों से मुझे मिला है वो पूरी मेरी कोशिश रहेगी आपको वापस करने की। फ़ीस भले ही कम है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको एकदम A1 मिलेगा। फ़ीस इसलिए कम है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ले मैं नहीं सकता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ प्यार सम्मान सब आप लोगों की तरफ से मिला है।
ठीक है। तो वही मेरी कोशिश है कि मैं जितना कम करके और आप लोगों को दे सकूं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो कहीं और नहीं मिलेगा, वही मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और पब्लिसिटी, मार्केटिंग, बहुत सारी टीम, कोई 10-12 एक मार्केटिंग टीम अलग है, ये है वो सब मेरा नहीं है। सब्जेक्ट्स भी ज़्यादातर मैं डील करने वाला हूँ, आप ही लोग करोगे जो करोगे, और मैं आपके थ्रू ही फिर से हूँ जैसे शुरू से हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ओपन है ही है, और आप लोग कमेंट करते ही रहते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फिर से बताने की, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।